Hey guys, my name is Dr. Sharan hai. Welcome to Neat Buddy. The diagram for the day is 16.6, the duct system of liver, gallbladder and pancreas. Now this diagram is showing the duct system. इन्होंने अलग से ये duct system क्यों explain किया है diagram में? Because it is little confusing और ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. But before we start with the duct system, what is liver? Liver is the largest gland of body. क्या बनाता है ये? Bile pigments बनाता है एंड बाइल सॉल्ट्स बनाता है, बेसिकली बाइल बनाता है. ठीक है. गॉल ब्लैडर, व्हाट इज गॉल ब्लैडर? इट इज अ सैक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दिस हैज द फंक्शन ऑफ concentration of bile. What is pancreas? Pancreas is a compound gland. Why are we calling it a compound gland? Because it has exocrine part, it has endocrine part. Exocrine part secretes the pancreatic juice or pancreatic enzymes. फाइन. सो इतना है आपका ये तीन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें से गॉल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज जस्ट अ सैक दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग द बाइल दैट इज फॉर्म्ड इन द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, दैट इज द लिवर. अब मैं हर एक ग्लैंड का जो डक्ट सिस्टम आ रहा है उसको मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा एंड उसी कलर कोडिंग में आप समझेंगे इसको. सो सबसे पहले इज द रेड कलर दैट आई एम गोना यूज. यहाँ से दो डक्ट आ रही है. दीज आर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स. फाइन. सो अगर आपको सेपरेटली भी मैं बना के दिखाऊं, वी हैव अ राइट, वी हैव अ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. फाइन. अब ये दोनों हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट. सो दीज टू हेपेटिक डक्ट एक बार वो जुड़ जाएंगे तो बनेगा हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस छोटा सा पार्ट इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, दिस स्मॉल पार्ट. फाइन. उसके बाद गॉल ब्लैडर से जो हमारा डक्ट आ रहा है उसको हम बोलेंगे डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर. इट हैज़ अ नेम कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट. सो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रहा है, दिस इज नथिंग बट सिस्टिक डक्ट. अब ये हमारा इसमें मेंशन नहीं किया, दिस डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर जो इन्होंने दिखाया, इट इज कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट. फाइन. अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म योर कॉमन बाइल डक्ट. सो आई विल टेक अनदर कलर फॉर दैट. दोनों के मिलने के बाद दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट. सो दिस पार्ट इज नथिंग बट कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट प्लस योर कॉमन हेपेटिक डक्ट. फाइन. इतना क्लियर हो गया. अब कॉमन बाइल डक्ट को आके हमारा पैनक्रियाज से एक डक्ट जुड़ेगा. नाउ दिस डक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम पैनक्रियाज इज द पैनक्रियाटिक डक्ट. दिस इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट. सो दिस जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ डायग्राम में ऑरेंज कलर से, दैट इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट. अब जो डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के जुड़ने से बनेगा, now these two duct they will join to each other before opening into the duodenum. ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है that is your hepato pancreatic duct. Fine. So this green part that I am highlighting, that is nothing but your hepato pancreatic duct. This is your hepato pancreatic duct, and the opening of the hepato pancreatic duct, it is guarded by the sphincter of Oddi. Fine. Sphincter of Oddi guards the hepato-pancreatic duct का opening into the duodenum. So remember, we have right and left hepatic ducts. These hepatic ducts join to form common hepatic duct. There is a duct coming from gallbladder called as the cystic duct. Common hepatic duct and cystic duct, they join to form the common bile duct. Common bile duct joins the pancreatic duct to form the hepatopancreatic duct, which opens into the duodenum, and this opening of hepatopancreatic duct into duodenum is guarded by sphincter of Oddi. Again guys, ये चीज़ आप NCERT से भी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें NCERT में mentioned है. तो जो भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, those are mostly based on NCERT. सो डायग्राम्स के साथ साथ आप NCERT डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ NCERT का टेक्स्ट भी एक बार साथ में पढ़िए.